Good morning, everyone. This is day 10 of our journey here in Kerala. In the last vlog, you saw how our days at Chenmaya International Foundation unfolded. But today and tomorrow are special because before we leave, we explore the stories, temples, and places around this beautiful land. And there's one story about this place that truly stayed with me. So stay with me till the end. अभी हम लोग बस से पास हो रहे हैं इस ह्यूज ग्राउंड के सामने से और बस थोड़ी ही देर में अभी हम पहुंचने वाले हैं श्री वडकुंनाथ टेम्पल। सच बोलो तो मेरे लिए ये मोमेंट थोड़ा स्पेशल है क्योंकि त्रिशूर मेरा नेटिव प्लेस है और काफी सालों बाद मैं यहाँ वापस आया हूँ। और ये जो टेम्पल है ना, ये यहाँ का एक बहुत ही एंशिएंट और सीक्रेट टेम्पल माना जाता है which is dedicated to Lord Shiva। और इसी बड़े ग्राउंड में हर साल वर्ल्ड फेमस त्रिशूर पुराण फेस्टिवल होता है जहां ह्यूज डेकोरेटेड एलिफेंट्स, चेंडा मेलन और फायरवर्क्स के साथ पूरा एटमॉस्फेयर एकदम मैजिकल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर का फुटेज नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जो पीस और ब्यूटी इस टेम्पल के अंदर फील होती है ना, वो सच में वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। चलो अंदर जाके दर्शन करके आता हूँ। अभी हमने दर्शन किया श्री वडकुंनाथ टेम्पल में और ऑनेस्टली बहुत ही पीसफुल फीलिंग है। कभी कभी ऐसे एंशिएंट टेम्पल्स में आके एक अलग ही शांति मिलती है और यहाँ शिव जी के दर्शन करके सच में बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं एक और टेम्पल में जो बिल्कुल सामने ही है, जो आदि शंकराचार्य जी से कनेक्टेड है। वहीं पर हम लोग ब्रेकफास्ट भी करने वाले हैं। उसके बाद हम सीधा निकलेंगे श्री आदि शंकर कीर्ति स्तंभ मंडपम के लिए, जो कालड़ी में है, जो आदि शंकराचार्य जी का जन्म स्थल माना जाता है। तो चलिए अभी वहां चलते हैं और आपको भी साथ में वो जगह दिखाते हैं। बस अभी हम लोग आ गए इस टेम्पल में जो आदि शंकराचार्य जी से कनेक्टेड है और ये टेम्पल बिल्कुल श्री वडकुंनाथ टेम्पल के सामने ही है। सब लोग यहाँ थोड़ा रुक गए हैं, एक क्विक सेल्फी भी हो रही है ग्रुप के साथ। अभी हम यहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद यहीं पर हम सबका ब्रेकफास्ट अरेंज है। तो पहले ब्लेसिंग्स लेते हैं और फिर आगे चलेंगे कालड़ी की ओर। हम फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ आदि शंकरा स्तूपम पर, जो कालड़ी में है। ये प्लेस एक्चुअली आदि शंकराचार्य जी के मेमोरी में बनाया गया है। आदि शंकराचार्य जी इंडिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स में से एक माने जाते हैं और उन्होंने अद्वैत वेदांता की फिलोसफी को पूरे भारत में फैलाया। ये स्तूपम उनके टीचिंग्स और उनके स्पिरिचुअल लेगेसी को डेडिकेट किया गया है और हॉनेस्टली यहाँ आके एक अलग ही पीसफुल वाइब फील हो रही है। हम सब ने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग गए श्रृंगेरी शंकरा मठ, जो माना जाता है कि इसी एरिया में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। कुछ फोटोज लिए, ग्रुप पिक्चर्स भी लिए और बस इस ब्यूटीफुल जगह को फील किया। माना जाता है कि इसी एरिया में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। ये जगह स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एक छोटे से बच्चे ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी और आगे चलकर पूरे भारत को एक स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल डायरेक्शन दिया। हम सब ने यहाँ टेम्पल में जाके दर्शन किया और हॉनेस्टली एटमॉस्फेयर बहुत ही काम और डिवाइन था। इसके बाद ब्राह्मणी तारिणी मैम ने हमें यहाँ के बारे में और डिटेल में बताया।
उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की लाइफ, उनकी टीचिंग्स और उनका कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया। फिर वो हमें यहाँ एक लेक के पास भी लेके गए, जहाँ से एक बहुत फेमस स्टोरी जुड़ी हुई है आदि शंकराचार्य जी के लाइफ से। कहते हैं कि जब वो छोटे थे, तब यहीं इस रिवर में स्नान करते वक्त एक छोटे क्रोकोडाइल ने उनका पैर पकड़ लिया था। उस वक्त उन्होंने अपनी माँ से परमिशन मांगी कि वो संन्यास लेना चाहते हैं, और जैसे ही उनकी माँ ने हाँ कहा, क्रोकोडाइल ने उन्हें छोड़ दिया। और उसके बाद वहीं से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, जो आगे चलकर पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई। सच में यहाँ आके लगता है कि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ से ग्रेट स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी। ये वही लेक है जहाँ से पावरफुल स्टोरी जुड़ी हुई है आदि शंकराचार्य जी के लाइफ से। कहते हैं कि इसी रिवर में एक बार उनका सामना क्रोकोडाइल से हुआ था, और वही मोमेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। कभी कभी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो उस वक्त बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन बाद में वही मोमेंट्स हमारी पूरी जर्नी चेंज कर देते हैं। और शायद इसीलिए ये जगह सिर्फ एक रिवर या लेक नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कैसे एक छोटी सी मोमेंट से एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एंड दिस इज केरला फॉर यू एंड आई एम एट कोची राइट नाउ एंड दिस प्लेस इज नोन एज फोर्ट कोची। आज हम लोग का 10th डे है यहाँ पर। आदि शंकर आचार्य जी के यहाँ पर हम लोग आए थे तत्वबोध को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हमारा एग्ज़ाम्स था, हमने कंप्लीट कर लिया। वी ऑल गॉट मार्क्स फॉर दैट। आई स्कोर्ड बी इन इट। तो बी जो होता है ना, बेसिकली वो 60 एंड अबव होता है। तो आई एम होपिंग कि मुझे कुछ 64-65 के आसपास मुझे मार्क्स मिला होगा आउट ऑफ 100, एंड विच इज़ आई फील वेरी डिसेंट, बिकॉज 15-20 साल हो गए मुझे एग्ज़ाम्स दिए हुए, एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट आई स्कोर्ड सच अ ब्यूटीफुल मार्क्स फ्रॉम माई एग्ज़ाम्स। एंड हॉनेस्टली ये जो एग्ज़ाम्स है ना, ये इतना कुछ ईजी नहीं है जैसा अगर आप सोचते होंगे कि अरे बी मिला तो कौन सी बड़ी बात है। ये जो ज्ञान है ना, दिस इज़ अबाउट तत्वबोध। इट्स अ स्पिरिचुअल लर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ आदि शंकर आचार्य जी। एंड बहुत अच्छा हमारा ये कोर्स कंप्लीट हुआ। 10 डेज़ का कोर्स था यहाँ पर केरला में, और आज ना हमारा 10th डे था। सो मॉर्निंग हम लोग गए हुए थे वडकनाथन टेम्पल विच इज़ इन त्रिशूर, मेरा गाँव है। And I'm so fortunate, I feel so lucky that because of this camp, I got an opportunity to visit Trishur, which is my native, and visit Vadkanathan temple, which is quite famous because this temple has a beautiful story. If you Google it, मंदिर का स्टोरी ये है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर ना जो घी चढ़ाया जाता है ना, तो ये पूरा शिवलिंग घी से कवर्ड है। आई मीन आप लोग को किसी को भी वो शिवलिंग में कभी नहीं दिखेगा। इट इज़ कभी भी ऐसा अगर अपने को अपनी आंखों से दिखेगा ना, तो घी दिखेगा, शिवलिंग में दिखेगा अपने को। तो दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस टेम्पल। हम लोग सब वडकनाथन टेम्पल गए थे, टुक ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा, और उसके बाद हम वहाँ से निकले। फिर सामने की तरफ आदि शंकर आचार्य जी का एक मंदिर बना हुआ है। छोटा नहीं है, आई मीन काफ़ी डिसेंट है, मंदिर बनाया हुआ है। तो हम लोग उस मंदिर पे गए थे। फिर जस्ट मंदिर के बाहर ही वहाँ पर ब्रेकफास्ट का जगह था, जहाँ पर हम लोग के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट रखा गया था। तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी नाइस, वी ऑल एंजॉयड हैविंग ब्रेकफास्ट ओवर देयर। फिर वहाँ से हम लोग निकले। देन वी वेंट टू अ टेम्पल विच इज़ क्वाइट फेमस इन कालीडी, दैट मार्क्स द बर्थ प्लेस ऑफ आदि शंकर आचार्य जी, एंड वी फेल्ट फॉर्चुनेट इनफ टू witness the place from where such a humble, such a noble person got to start a spiritual journey from this place. We finished that part. फिर हम लोग उसके बाद we went to eat our lunch. हमने लंच किया बहुत अच्छे जगह पर, which is the famous cuisine that you could say in Kerala. So we had a lovely beautiful sadhya. And उसके बाद हम लोग वहाँ से ट्रैवल करके all the way यहाँ पर आए, which was around 2 hours का जर्नी। हम लोग का बस है, तो हम लोग जर्नी करके इस बीच पे आए, विच इज़ इन कोची। सो फ्रॉम त्रिशूर ऑल द वे टू कोची विल बी और आई थिंक प्रॉब्ली फॉर अनदर 10 minutes. इट्स ऑलरेडी अबाउट 6 o'clock in the evening, and we are about to leave this place in next 5-10 minutes. And so we have a group, सब लोग आगे चल रहे हैं वहाँ पर, और हम लोग बाकी लोग यहाँ पर हैं। So we are about to leave this place in about a while, और अभी जस्ट यहाँ पर पीछे ना जगह था जहाँ पर मैंने मस्त रुक के हम लोग सब लोग ने अच्छा चाय पिया। एंड द बेस्ट थिंग वाज, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा बिस्किट खाया वहाँ पर, विच इज़ नोन एज कोकोनट, SP कोकोनट बिस्किट। पता नहीं SP का क्या मतलब है, आई थिंक शायद ये उसका ब्रांड का नाम है। मैंने तो एज्यूम किया कि मे बी स्पेशल कोकोनट बिस्किट होगा, मुझे पता नहीं वो स्पेशल ही है, ये SP उसका ब्रांड है। एंड
So that was very nice. I mean, it comes dark brown in color. Probably it feels like as if it is toasted on the गैस और थोड़ा सा स्वीट है. तो मैंने ना हम लोग ने 3 जन ने मिलकर चाय लिया और उसके साथ में वी टुक दिस बिस्किट्स हमने शेयर करा और मैंने सबसे ज़्यादा खाया है बिस्किट बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ ईटिंग बिस्किट्स. एंड नाउ वी आर अबाउट टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस फ्रॉम कोची टुडे एंड टुमारो आई हैव माई ट्रेन बैक टू मुंबई. आई विल बी टेकिंग माई ट्रेन फ्रॉम एर्नाकुलम स्टेशन एंड देन लाइक परसों पहुँचूँगा मैं. द जर्नी इज़ ऑल अबाउट 28 आवर्स फ्रॉम केरला टू मुंबई. आई जस्ट होप कि मेरा जो ट्रेन है होप क्या मुझे यकीन है कि मेरा जो ट्रेन का जो सफ़र होगा ना बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा. और ये देखो बाय द बीच एक अच्छा सा बंगला, बहुत ब्यूटीफुल सा बंगला दिख रहा है मुझे, विच लुक्स सो नाइस. कि आपका घर हो ऐसा एक ड्रीम घर होना चाहिए अपना, कि आपका जस्ट बाय द बीच एक बंगला हो. जब मन करे बंगले से बाहर निकलो, वॉक करो, सुबह शाम बीच पे आओ और इन्जॉय करो अपना इस वॉक को. तो ये देखो सामने में दिखा तो आपको ये मेरे ग्रुप है. यहाँ पर जो हमारे साथ ना हमारी मैम है, इनका नाम है ब्राह्मणी तारिणी मैम. इन्होंने हमें बहुत हेल्प किया वेदांता को सीखने के लिए. तो ये रही मैम चल रही आगे हमारे. तो ये जो येलो में चल रहे हैं ना ये हैं हमारी मैम. एंड ये सब हम जो है साथ में स्टूडेंट्स हैं मैम के साथ में. नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर बस. तो अभी चल रहे बस की ओर. आई थिंक एक 10 मिनट का वॉक होगा यहाँ से बस के लिए. एंड वंस वी रीच द बस. तो ये देखो जैसा मैं बोल रहा था आपको एक बंगला आया सामने. पता नहीं मतलब ये ऊपर एक कवरिंग है, आई मीन इसके ऊपर जा नहीं पा रहा तो सामने ऊपर आपको दिख रहा है. ये है एक अच्छा बंगलो दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है. अगेन दिस इज़ बाय द बीच विच लुक्स वेरी प्रिटी. तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले. जस्ट अबाउट से 10 मिनट्स वॉकिंग फ्रॉम यर. मैं दिखाऊँगा आपको पूरा रास्ता आगे दिखाता हूँ. ऐसा पूरा जैसा अपना व्हाट वी से इज़ अपना जो बैंड्रा का जो काटर्स का जो थोड़ा सा वॉक होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली शायद उतना ही लेंथ होगा अभी वॉक का. द वाइब इज़ ब्यूटीफुल, पीपल अराउंड आर नाइस, देयर आर लॉट ऑफ फॉरेनर्स टू. तो आई मीन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ गुड सीजनल टाइम दैट पीपल आर विजिटिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट एज वेल. तो ये रहा सामने बहुत सारा शिप भी है यहाँ पर देखने के लिए. एंड यू हैव lot of things to eat around if in case you're hungry. There are a lot of restaurants and cafes that you can just sit around and you can chill with your friends or your family who you're traveling with. और ये देखो सामने शिप दिखाता हूँ मैं आपको. तो ये है सामने बहुत सुंदर सा बोट और ये है यहाँ का बीच. पता नहीं ये ग्रीन ना बहुत थोड़ा सा सही तो नहीं लग रहा. अब मुझे पता नहीं ये क्या है. इट इज़ डर्टी, मतलब इतना ख़राब तो नहीं लग नहीं रहा है, बट वो खाली ग्रीनरी में वो जो ग्रीन है ना वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है. बट अदरवाइज आई थिंक द वाटर इज़ क्वाइट क्लीन कंपैरेटिवली अपना मुंबई से. तो पानी मेरे को साफ़ लग रहा है. एंड द प्लेस इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल. तो लोग घूम रहे हैं. तो ऐसा वॉक है देखो. तो ये अपना वॉकिंग पाथ है वेयर यू जस्ट वॉक एंड लाइक यू नो हैव गुड टाइम, chill around. I mean even if you have your friends or someone you're coming along with here, probably you're just going to have some good time over here. You're never going to get bored of this beautiful place that if in case you plan to come here. And what I would suggest is अभी यहाँ पर आने का प्लान करें ना, so make sure that you come here. थोड़ा सा जल्दी आ जाओ. अगर शाम के टाइम पे अगर आपको आने का है ना प्लान, मेक श्योर दैट यू रीच by 3:30 4 बजे तक पहुँच जाओ. तो यू आर नॉट वेरी लेट ऑल्सो बिकॉज हम लोग आई थिंक वी केम here around say it was 5 PM. देन इट वॉज पास्ट 5 PM. फिर वहाँ से हम लोग चल के इधर आने तक भी हमने बहुत टाइम पास कर लिया बिकॉज देयर वर दोज स्मॉल स्टॉल्स दैट यू कुड सी जो अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको. तो हमने स्टॉल में रुक के थोड़ा टाइम पास करते हुए आई वाज थिंकिंग लाइक यू नो वंस आफ्टर सच लॉन्ग टाइम एंड देन यू नो जस्ट थिंकिंग अबाउट पिकिंग अप सम souvenirs because it's just like you know it marks a good memory when you're back home कि आपने एक जगह पे ट्रैवल किया हुआ है. तो मुझे ना ऐसा मतलब अभी ये मेरा नया हॉबी है कि मैंने सोच के रखा कि whenever I'm traveling to a beautiful new place that I've never been to या मुझे बहुत टाइम हुआ है वहाँ पे जाके, मैं वहाँ के उस जगह का कुछ तो भी एक अच्छा शॉपिंग अपने साथ में कैरी करूँगा. तो ये था तो मैंने अपने साथ में एक बहुत ब्यूटीफुल सा भी कैरी किया हुआ है. तो उसके लिए वी हैड टू स्पेंड सम टाइम जस्ट बिकॉज वी वर चिलिंग एंड I'll just show you the stalls that you could see here. Have some good time shopping around for yourself.
So these are the stalls. And see, तो यहाँ पर वापस एक प्यारा सा सुंदर सा घर है. मैंने सोचा आपको दिखाई दूँ. ये देखो कितना सुंदर लग रहा है. Isn't it? तो कोई आदमी बैठा हुआ, अंकल मस्त बाहर चिल कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं. He is having a great time there. वाह, तो यहाँ पर एक और एक सुंदर सा घर दिया है. एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक आई शुड शेयर दिस विद यू. यार ये पता नहीं गेस्ट हाउस ही होगा, बिकॉज ये घर तो नहीं लग रहा किसी का. गेस्ट हाउस देखो यार क्या ब्यूटीफुल है. यहाँ पर आके स्टे करने के लिए क्या सुंदर फील लगेगा ना. मैं ना, अरे वाह, थैंक यू गॉड, लाइट आ गया अपने लिए. ये देखो मैं आपको एक स्पेशल इंसान से मिलाता हूँ आप सबको. एंड here we have सूरज for you. सूरज बेसिकली नेपाल से हैं और उनके साथ में एक उनके फ्रेंड है संजीव. तो संजीव एंड सूरज, they both are from Nepal and they have also come here to attend this 10 days camp. I'm so glad, लेकिन खाली इंडिया के कोने से नहीं. जैसे मैंने आपको बताया कि बॉम्बे से, महाराष्ट्र से हम लोग खाली 3 ही लोग थे, विच आई वॉज सरप्राइज कि खाली 3 ही लोग महाराष्ट्र से हैं और बाकी सब लोग जो है ना वो मध्य प्रदेश एमपी से बहुत जन आए थे. विच इज़ लाइक एमपी में भोपाल करके जो जगह है, भोपाल से बहुत लोग आए थे और बाकी के भी स्टेट से आए थे. बट महाराष्ट्र से खाली 3. आई वाज लाइक सरप्राइज. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी लोग आएंगे. और हाइट तो ये है कि केरला में से आई थिंक कोई भी नहीं आया शायद. दिस वॉज मोर क्रेजी फॉर मी बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लाइक एटलीस्ट आई मेक सम न्यू केरलाइट फ्रेंड्स, और वो नहीं हुआ. बट द बेस्ट पार्ट इज हियर दीज अमेजिंग पीपल आर फ्रॉम Nepal and they made it to the camp. That's such a beautiful thing that they came from Nepal and यहाँ पर हमारे साथ में they spent amazing time and they learned this beautiful तत्वबोध का जो knowledge है ना, जो बहुत अच्छे से इन्होंने 10 days का ये कैंप अटेंड किया. And amazing experience I have. Suraj, I'll just 1 minute want you guys to hear out to Suraj because he will share what was his kind of experience for this 10 days in very quick and short. So now we wanted for a quick Naril Pani break and here these people are having some amazing Naril Pani and here we have Suraj again and Suraj is going to just give you a short note about his experience about this beautiful spiritual journey. Yeah, at the beginning I wasn't expected this far. It was just I was thinking going and visiting Kerala. It will be fun kind of experience. I was expecting, but after coming here and after being with these amazing guys, which I was never expected to have to meet with this Aaron Bhaiya and all other participants. No one was there who is weaker or who is less important. Everyone was so important, and the people of Kerala, place, food, culture, and respect towards other people is so amazing, and all the coordination plan and the courses itself, Tattva-Bodha, Lord Tattva-Bodha, birthplace of Adi Shankaracharya, was amazing, and himself Swami Saradananda was teaching us how can it be so amazing more than this, and it was awesome, and I'm carrying all the memories which I will explain in the Nepal also, and more Nepalese people will be excited to be here. And in the last day we were visiting temples, and yesterday we had a valedictory ceremony, and today we went to the one temple, which is Shiva temple. Another is the birthplace Kaladi. And last we are here at the beach and wandering around and having Nariyal Pani. I'm having first time having Nariyal Pani in the Fat Kochi beach, and it's amazing. I'm going to have it. Thank you, Aaron Bhaiya, for you are so kind, so humble. Thank you so much. So that's Suraj for you guys, and I hope that
See, he speaks Nepali and probably he spoke in English. और होप आप सबको समझा होगा कि सूरज ने क्या बताया आपको. सूरज ये बोल रहा था कि वो नेपाल से आया हुआ है एंड उसको बहुत अच्छा लगा तत्वबोध सीख के गुरुजी से. एंड सूरज का ये ड्रीम है कि वो यहाँ से नेपाल जाए और नेपाल जाके वो इसी चीज़ को और इस ज्ञान को और वहाँ पर लोगों तक बांटे. एंड सूरज ने मुझे और भी हमारे सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है नेपाल में. तो प्रॉब्ली वेरी सून आई प्लान अ ट्रिप टू नेपाल एंड there are a couple of places that he showed me already which is absolutely stunning for me. I'm already mesmerized looking at those pictures what he shared with me. तो मैं and the best thing is सूरज is a teacher. तो सोचो कि मतलब कितनी अच्छी चीज़ है कि ये टीचर है. यहाँ से इन्होंने तत्वबोध सीखा और जाके अपने स्टूडेंट्स को भी ये कुछ अच्छी ज्ञान मतलब इस चीज़ के बारे में सिखाया है. It's a beautiful journey for all of us and I wish all the love and luck and success for Suraj that he goes to Nepal and does an amazing job there. We are inviting from our depth of our heart to come India again and enjoy again. Let him enjoy the Naril Pani. Naril Pani. So yeah, for now let's leave him to enjoy the Naril Pani that he's drinking. Again here. And yes, thank you so much. With other guys, I will come with other few guys also. And so amazing. Thank you so much, India. Thank you, Kerala. Thank you. तो गाइज ये है अपना फोर्ट कोची में वाटर मेट्रो एंड आई जस्ट थॉट आई विल शेयर दिस विद यू गाइज. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अंदर. जैसा अपना नॉर्मल मेट्रो होता है ना वैसे ही ये अपना वाटर मेट्रो है. दोस्तों आज हमारा डे 10 फाइनली खत्म हो गया. आज का दिन काफी ब्यूटीफुल था. पहले हम गए थे त्रिशूर टेम्पल और उसके बाद थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड किया कोची बीच पर. पूरा दिन एकदम काम और मेमोरेबल था. कल सुबह थोड़ा इमोशनल होने वाला है क्योंकि कल हम सब यहाँ से अपने अपने घर के लिए निकलने वाले हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह दिखाने वाला हूँ. आदिशंकर निलाय, वही जगह जहाँ हम सब मिलकर तत्वबोध पढ़ रहे थे. इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है. तो कल का ब्लॉग मिस मत करना. अभी के लिए गुड नाइट फ्रॉम केरला. मिलते हैं कल सुबह. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. और आज है मेरा 11th डे यहाँ पर कैंप में और मेरे साथ में है मेरा भाई, हीरो है यहाँ का कैंप का. तो हम लोग ने साथ में मिलके ये कैंप किया हुआ है और अपने भाई का नाम है श्रुत बजाज जैन एंड ही इज़ फ्रॉम MP भोपाल. एंड हम लोग फर्स्ट डे ना यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे. लाइक मैं बॉम्बे से इधर आया और भाई साहब अपने भोपाल से इधर आए. तो हम लोग एर्नाकुलम स्टेशन पे दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी मेट देयर एंड दैट वाज जस्ट एन अक्वाइंटेंस देयर. और आज वी बोथ आर लाइक गुड बडीज़ लाइक ब्रदर्स. हमने मिलके इतने मज़े किए ना, इतने मज़े किए इस कैंप में. 10 दिन में हम लोग ने जो टाइम पास किया हम लोग ने यहाँ पे. तो आज है हमारा टाटा बाय बाय वाला दिन. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 10 दिन जो था ना हम लोग के पास फ़ोन नहीं था. तो इसके लिए मैं डे 1 से आप लोगों को कुछ ब्लॉग में बता नहीं पाया. आज हम लोग को इनफैक्ट परसों रात को फ़ोन मिला था बट उसके बाद हमारा एग्ज़ाम्स था, ये था. फिर नेक्स्ट डे हम लोग को कल हमारा पूरा दिन घूमना हुआ था. तो आज हम लोग फ्री हुए. तो इसके लिए मैं सोचा आज आपके साथ में सारा इस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊं. तो मेरे साथ में श्रुत है. श्रुत आपको बताएगा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो श्रुत ने फील किया यहाँ पे आने के बाद. तो आप श्रुत से सुनो. तो सबसे पहले तो ग्रुप जो था वो बहुत अच्छा था और ऐसे लोगों के साथ मैं दोबारा मिलना चाहूँगा जब भी अगर पॉसिबल है. डेस्टिनी में लिखा है तो ये वापस गेट टुगेदर होना चाहिए इस ग्रुप. एब्सोल्युटली. फिर यहाँ का जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी में था. पॉजिटिविटी फैली हुई है हर जगह. कहीं भी आप जाके बैठ सकते हो, कहीं भी आप जाके चैंटिंग हो रही है, बातें हो रही हैं, नॉलेज भर भर के फैल रहा है पूरे में. तो ये इस जगह की सबसे अच्छी खूबसूरती थी. काफ़ी मज़ेदार कैंप रहा और हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है. तो यही कि लाइफ में जो भी करना है ना एकदम पैशनेट होके करना. एनीथिंग, दैट्स इट. तो अपने भाई ने श्रुत ने सब कुछ आपको एक छोटा सा जो उसने फील किया यहाँ पर वो आपके साथ में शेयर किया हुआ है. एंड एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ. तो ये जो जगह है ना हम लोग जहाँ पर आए, ये 10 दिन का एक कैंप हुआ था. इसका नाम है अद्वैत वेदांत यूथ अवेकनिंग रिट्रीट. तो ये है वो रिट्रीट जहाँ पर 10 डेज़ के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ता है. जहाँ पर भी ये कैंप्स होते हैं यहाँ पर आपको आना होता है और यहाँ पर आपको पूरा अद्वैत का ज्ञान दिया जाता है जो तत्वबोध होता है.
एक बुक है तत्वबोध करके, जो अद्वैत से रिलेटेड है और इसके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। तो ये जो नॉलेज है ये अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत लाइफ में काम आता है। हर इंसान के डेली लाइफ में भी ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं भी आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि आप भी कभी कोशिश कीजिए लाइफ में इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू कुड एवर लर्न इन योर लाइफ, एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी वेरी थैंकफुल टू योर ओन सेल्फ एंड द सुप्रीम पावर। और हम सब तो इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी से निकल रहे हैं यहाँ से। लाइक आई हॉनेस्टली कांट इवन टेल यू लाइक यू नो द एक्सपीरियंस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। डे 1 में जब यहाँ पर मैं आया था और आज मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ, इतना मेरे अंदर बहुत लाइक जैसे कहते हैं ना अपन ज़मीन से आसमान, वो चेंजेस हुआ है मेरे अंदर से। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर कभी आपको भी कभी इस चीज़ का ढूंढना है कि कैसे इस चीज़ में अपन एंटर कर पाएंगे। इसमें एक एनएस है, वो बचपन में एक बार फील हुई थी कि कोई भी आपके पास टॉय आ जाता है तो आपको एकदम खुशी हो जाती है, किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं रहती। तो वो चीज़ यहाँ पे महसूस हुई है कि वो हाईनेस थी यहाँ पे। हमारे पास फ़ोन नहीं थे, सुबह उठना जल्दी था, टाइमलाइन के हिसाब से चलना था, सब चीज़ें थी, लेकिन वो फीलिंग आ रही थी कि हाँ ये चीज़ हो रही है और वो खुशी दे रही थी। यही है बस, ये चीज़ ट्राई करना चाहिए। एब्सोल्यूट ब्लिस जिसे कहा जाता है ना। तो ये था। तो अभी मैं ना आपको एक क्विक टूर देता हूँ इस जगह के बारे में, बिकॉज अभी बज रहे ऑलरेडी 7:45 और मेरा गाड़ी यहाँ से केरला से आज 2 बजे का है। तो मैं लगभग 12 के आसपास या शायद उससे पहले निकल जाऊँ। लगता तो 1-1.5 घंटा ही है, बट मैं थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेफ्टी साइड में थोड़ा जल्दी जाके पहुँच के स्टेशन में बैठ जाऊँगा। तो मैं आपको एक क्विक टूर देता हूँ और आपको इस जगह के बारे में बताता हूँ। ये जो पूरा कैंप है आपको सब कुछ दिखाता हूँ मैं। तो ये जो हम लोग जहाँ पर बैठे थे ना, ये है अपना अन्न क्षेत्र कहा जाता है इसे। और यहाँ पर विष्णु और मैं अभी हम दोनों ने मिलकर चाय पिया यहाँ पर। श्रुत ऑलरेडी पहले ही आ चुका था, बिकॉज हमारे कुछ और दोस्त थे जो यहाँ से जा रहे थे। तो श्रुत उनको टाटा बाय बाय करने बेचारा जल्दी उठ के अपना आ गया था यहाँ पर। तो इसने उनको अलविदा कहा और काफ़ी लोग हमारे ऑलरेडी कैंप से निकल चुके हैं, उनके ट्रेन है अभी अर्ली मॉर्निंग सुबह के लिए। तो ये है सामने अपना अन्न क्षेत्र, जहाँ पर हम लोग सुबह का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच एंड रात का डिनर, ये तीनों करते हैं। तो ये देखो यहाँ का लुक देखो। तो ये है अपने टेबल्स एंड चेयर जैसे लगे होते हैं। ओके, ये कम से कम एक अंदाज से मुझे लग रहा है 50 लोगों का सीटिंग होगा यहाँ पर। एंड यहाँ से आपको आपका प्लेट्स लेना होता है, आपके ग्लासेस मिलते हैं, आपको स्पून्स हो गए, जो कटोरी हो गई वो हो गए। तो ये सब यहाँ पर रैक पे लगा होता है। तो आपको यहाँ से आपको जो जो चीज़ चाहिए होता है आपको यहाँ से पिक करना होता है। ये होता है यहाँ पर पूरा खाना लगता है अपना। और अभी तो चलो बिकॉज मॉर्निंग टाइम में कुछ अभी तक सुबह बना नहीं है। तो अदरवाइज़ यहाँ पर मस्त ये ना बेसिकली एक गैस सिलेंडर जैसे काम करता है। जो ये देखो इसका ये मशीन है और यहाँ पर उसका नॉब भी है, ये सामने आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जब खाना रखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ये गर्म होता रहता है, तो आपका खाना कभी ठंडा नहीं होता है। और ये सामने अभी मॉर्निंग टाइम है तो ये रखा हुआ है सामने चाय का किट, तो ये रखा हुआ है सामने चाय। और यहाँ से आपको जो भी है शक्कर और चम्मच लेना होता है एंड चाय पीते हैं सब लोग। और ये रहा सामने किचन का जो है, यहाँ से आपको किसी को भी एडमिशन नहीं अंदर जाने के लिए। एंड यहाँ पर सब जितने चेची है ना उन लोग काम करते, चेची एंड चेटन जहाँ पे काम करते। ये देखो सामने से एक अम्मा आ रही है। एंड यहाँ पर जो हमारे जो गुरुजी है वो बैठते हैं। और यहाँ पर जो सामने आपको सेंटर टेबल दिखता है, हमारे जो स्वामी जी है वो यहाँ पे बैठते हैं। तो ये रहा आपके सामने, तो इनका नाम है स्वामी चिन्मयानंद जी। एंड इन्होंने ही आदि शंकर आचार्य जी का जो प्रिंसिपल्स है इनको वापस इन्होंने रिस्टोर किया हुआ है। और ये इनका ही फाउंडेशन है। और ये है आदि शंकर आचार्य जी। ये रहे गुरु जी का फोटो। और ये है सामने अन्न क्षेत्र में आने से पहले ना, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे रैक्स बने होते हैं। आपको बहुत सारे रैक्स मिलेंगे यहाँ पे, पूरे जो जितने भी कॉर्नर्स है ना यहाँ पे आपको रैक्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे आने से पहले आपका फुटवेयर यहाँ पे रिमूव करना है, फिर अंदर चलना होता है। और सामने ये रहा वॉशिंग एरिया। तो आपके जितने भी यूटेंसिल्स जो हम खाना खाने के बाद या चाय पीने के बाद जो यूज़ करते हैं, हमें खुद से वो वॉश करना होता है। तो देखो जैसे चेची अभी सुबह सुबह सबके लिए पूरा एरिया क्लीन कर रही है। तो ये है वो वॉशिंग एरिया जहाँ पे हम लोग अपना यूटेंसिल्स वॉश करते हैं। तो ऐसा सामने एक और है, वहाँ पर भी है खाने का जो एरिया है, बट आई थिंक वो यहाँ पर बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। तो ये शायद वो एरिया उनके लिए और ये स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर सीखने आते हैं। और ये है इनका
लाइब्रेरी एरिया, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है इनका। आई मीन इनके पास, हाँ इनके पास अराउंड 37,000 बुक्स है इस लाइब्रेरी में। हम लोग एक बार लाइब्रेरी का टूर किया था हमने, तो इट वाज गुड फन। तो चलो अभी चप्पल पहनते हैं और आपको मैं आगे का चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे सामने का लुक देखो, यहाँ से अन्न क्षेत्र से बाहर निकलेंगे ना तो ये लुक आता है। तो ये है देखो, वेल बना हुआ है सामने। आई गेस ये शायद आम का पेड़ लग रहा है मुझे। आम का है या पेरू का शायद है, कैरी आम का है ना। हाँ तो श्रुत भाई बोल रहे कि ये आम का ही पेड़ है। ये देखो, ये देखो अपने हीरो को कितना आनंद उठा रहा है। इसने तो बहुत ही मज़े किए यहाँ पे केरला में। इसको तो इतना पसंद आया ना यहाँ पर आके, इसको क्या हम सबको ही, आई मीन हम लोग सब लोग इतना फील है लाइक ये मेरा गाँव होके भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आता हूँ इतना। मैं 11 साल के बाद आया हूँ एंड आई फील रियली नाइस दैट आई एम हियर। ये है यहाँ का कुआं। ये जो पानी है, ये पानी ना पीने के लिए यूज़ किया जाता है। और वो जो सामने आपको दिख रहा है ना, वो है वहाँ पे अय्यप्पा टेम्पल है अपना। मैं अपन जाएंगे वहाँ पे भी, अय्यप्पा टेम्पल भी जाएंगे। और ये है जहाँ पर योगा सिखाया जाता है। बट हमारा जो योगा सेशंस होते थे वो होता था दूसरी जगह पर। ये मोस्टली तो बंद ही रहता है। ये एक्चुअली पहले इनका ऑफिस हुआ करता था यहाँ पर। एंड ये है सामने मना का लुक। तो यहाँ पर देखो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। ये देखो, ये है लुक यहाँ से। और सामने हो रहा है सनराइज़ और अपना हीरो को देखो मस्त आनंद उठा रहा है घूम फिर के। तो ये देखो पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। हमारा क्लास होता था, आगे है हमारा क्लास जहाँ पर हम लोग मेडिटेशन के लिए जाते थे। और वहाँ पर यहाँ से आई थिंक आधा किलोमीटर पे हमारा हॉस्टल है। आई थिंक पता नहीं, अगर आपको दिख रहा हो सामने वो पीछे बिल्डिंग का अगर दिख रहा है ना, देखो वो हमारा हॉस्टल है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। और यहाँ से आधा किलोमीटर, आधा नहीं, आधा से थोड़ा कम आई गेस, वहाँ पे हमारा मेडिटेशन हॉल है। तो प्रॉब्ली 1-1.25 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। तो इतना हमारा चलना दिन में 2-4 बार हो ही जाता था। ये देखो यहाँ पर कुछ आज बच्चे आए हुए हैं। अच्छा आई थिंक इनका भी नया कोर्स चालू हो रहा है। ये पूरा यहाँ पर ये सामने ग्रीनरी है, आगे भी जितना है ना वहाँ पे पूरा पार्क बना हुआ है। तो ये है अपना हॉल की तरफ हम लोग जो चलने का वो रास्ता ही है। देखो कितना सुंदर है, पूरा क्लीन रहता है। ये हमेशा साफ़ सफाई का इधर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। ज़रा भी आपको कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा। यहाँ से निकलने का आपका मन ही नहीं करेगा। एक बार आओ ना तो ऐसा लगेगा कि इधर ही रहो, बिकॉज यहाँ का खाना पीना, हवा, पानी, सब कुछ इतना नेचुरल है, इतना फ्रेश है। क्या बोलते हैं, सही लग रहा है कि नहीं? यहाँ पे खाना पीना सब कुछ है। मतलब यहाँ पे खाने में टेस्ट अलग ही है। जो अपन स्पाइसेस वगैरह यूज़ कर देते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इतने प्यार से खाना दिया जा रहा है और स्पाइसेस का बिल्कुल भी बहुत कम से कम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो खाना उतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सही बात। ये यहाँ की खूबसूरती। ये रहा जो बिल्डिंग है, यहाँ पर जो हमारे जो स्वामी जी जिन्होंने तत्वबोध का अध्ययन कराया हमें, वो यहीं पर रहते हैं। अभी यहाँ पर तो अपने को जाने को अलाउड नहीं है, बिकॉज स्वामी जी का जगह है वो। ये सामने आया अपना मेडिटेशन एरिया। यहाँ पर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहीं पे रहते थे दिन में। और ये अपन निकालेंगे यहाँ पे स्लीपर्स। यहाँ जीडी हुआ है हम लोग का, तत्वबोध का अध्ययन किया है हम लोगों ने, एग्ज़ाम यहाँ पे दिया है। यहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ हुई हैं, नृत्य, चैंटिंग, नाट, एवरीथिंग। यस, या हमारा जो लास्ट डे जो फंक्शन सब हुए थे, यहाँ पर बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था। तो ये है जहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी जी बैठते हैं। एंड ये है आदिशंकर आचार्य जो आपके सामने है। और ये है आपके सामने स्वामी चिन्मयानंद जी। हाँ, ये था अपना मेडिटेशन एरिया जहाँ पर हमने पूरा दिन हमारा स्पेंड किया। आई मीन काफ़ी एक दिन में लेकिन ना हमारा यहाँ पर जो स्वामी जी के सेशंस होते थे, हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते थे। एंड उसके बाद हमारे मेडिटेशन का जो टाइम होता था मॉर्निंग में अराउंड 7:30 का, वो सब यहाँ पर होता था। और उस मेडिटेशन से पहले हमारा एक योगा सेशन होता था। तो मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ। और वहीं पर हमारे एक बहुत प्यारे से इंसान है जिनका नाम है शिव प्रसाद जी। ये हमारे टीचर थे, योगा टीचर थे। और इतने मस्त आदमी, इतने मस्त आदमी है ना, हमेशा हंसते रहते। इनको देख के मज़ा आ जाता है। और श्रुत तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया इनके योगा सेशंस में। योगा करवाने की ट्रिक ही अलग थी उनकी। मतलब सब 5 बजे से उठ के अगर 5:30 तक उनके पास पहुंच रहे हैं, तो अलग ही वाइब था उनके साथ।
और जैसे योगा में है ना, जैसा हम लोग थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि मतलब इनहेल एंड एक्सेल, तो अपने सर बोलते थे ऐसी इनहेल एंड एक्सेल। अभी वो सर का इतना हम लोग ऐसी मस्ती में इतना ये करते, अभी कुछ भी बात होता है ना तो सब लोग हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब कोई ऐसा थोड़ा सा जोर का बोल दिया तो हम लोग उनको छेड़ने के लिए बोलते हैं कि इनहेल के मतलब ज़रा आराम से बोलो ताकि इससे रिलैक्स, ताकि इससे आपका गुस्सा जल्दी शांत हो। तो हाँ, तो ऐसा रहा हमारा सेशंस। ये 10 दिन हमने इतना ज़्यादा मज़ा किया, इतना ज़्यादा मज़ा किया। तो दोस्तों ये है सरस्वती सभा, और आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा है। एंड यहाँ पर हम निकालेंगे अपना चप्पल। तो अभी अपन जाएंगे अंदर, और देखो जैसा मैंने आपको दिखाया अभी सामने से, इस हॉल में हम लोग का होता है योगा, जो हम लोग डेली मॉर्निंग यहाँ पर करते हैं। और आपको ले चलता हूँ मेरे साथ में अंदर। तो देखो ये अभी मैंने एंट्री किया और अभी आपको सामने दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो ये है हमारा हॉल, और ये है जिन्होंने हमें योगा सिखाया है, ये मिलो आप इनसे। ये है हमारे शिव प्रसाद सर। तो शिव प्रसाद सर नमस्कारम। हरि ओम। स्मॉल इंट्रोडक्शन सारने मलयालम പറഞ്ഞോ। तो ये है हमारे शिव प्रसाद सर, जिन्होंने मुझे योगा सिखाया, मुझे और मेरे साथ में जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं हम सबको योगा सिखाया सर ने। तो सर सामने ही है, तो सर आपके बारे में छोटा सा कुछ बात। हरिओम जी, हरिओम ऑल। मेरा नाम शिव प्रसाद है। मैं इधर योगा टीचर नहीं हूँ, मैं कैंप कोऑर्डिनेटर था, लेकिन स्वामी जी ने बोला हमारा वो कैंपस को आप थोड़ा योगा सिखाओ। मैं पहला योगा टीचर था, इसलिए मैं हमारा कैंपस को योगा सिखाने के लिए मॉर्निंग थोड़ा, लेकिन डिस्टर्बेंस है उनको, क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग वेकअप करना और करना, पर लेकिन आई थिंक ऑल आर एंजॉइंग माई क्लास एंड ऑल आर लविंग कैंपस। आर्यन जी, आपको कैसा लगता है हमारा क्लास? सर ने मुझसे पूछा कि क्लास कैसा लगता है, तो हॉनेस्टली बोलो तो मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया क्लास को। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि सर की वजह से वापस मैं योगा में आ पाया। मैं एक्चुअली योगा पहले भी करता था, जैसे आप लोग ने मुझे देखा हुआ है योगा करते हुए पहले भी, बट काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों या सालों से मेरा जो प्रैक्टिस था योगा का वो छूट गया था। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस जगह पर आ पाया, इस कैंप में मैंने पार्टिसिपेट किया, एंड मैं यहाँ पर आके मेडिटेशन सीखा। एंड मुझे शिव प्रसाद जी एज अ सर मुझे यहाँ पे मिले, एंड सर वाज सो काइंड, सो हम्बल कि इन्होंने हमें डे 1 से लेके लास्ट डे तक सर ने कुछ भी ना, मतलब हम लोग को बहुत ज़्यादा योगा नहीं करवाया, मतलब ज़बरदस्त। मैंने तो फिर भी योगा करा हुआ था, बट जो नए लोग भी थे ना, तो सर ने सबके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सबको इतना ही पुश किया कि मतलब सब लोग योगा का खाली बेसिक्स भी मतलब हमको अगर समझ जाए ना, तो वैसा सर ने हमसे योगा करवाया। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया कि सर की वजह से मुझे वापस योगा करने का मौका मिला। हम लोग सुबह योगा के लिए हम लोग सुबह 5 बजे उठना होता था, तो बाय 5:45 वी यूज्ड टू हैव अ क्लास। तो ग्रेटफुल टू सर कि मतलब सर सुबह सुबह इतना जल्दी उठ के हमारे लिए इतना मेहनत करती थी, और हमारा 45 मिनट्स का क्लास होता था। So we all had great fun, and just I'm very happy, sir. Thank you so much for teaching us yoga. I'm much grateful to sir. So I hope, sir, एक बार खाली बोलो, why should the audience do yoga? In simple words, if in your thinking, why is yoga important for us? योगा एवरीवन सबको जानता है, योगा फॉर और फिजिकल वेलनेस और मेंटल नॉट, दिस इज द करेक्ट स्पिरिचुअल प्रोसेस। ये स्पिरिचुअल प्रोसेस करने के लिए योगा प्रैक्टिस करना है, लेकिन अभी भी सब लोग करता है रिड्यूस वेट रिड्यूस करने के लिए वो सब, लेकिन वो नहीं, लेकिन इसलिए इनसे हमको वो साइड बेनिफिट मिलता है, हमारा रिड्यूस वेट लॉस मिल सकता है, और बेली फैट बेली कम होता है, सब मिलता है, लेकिन इनका ट्रू ऑब्जेक्ट हमको याद में होना पड़ेगा। वो इट इज स्पिरिचुअल जर्नी योगा, एंड टू डू योगा मीन्स यूनियन। वो यूनियन करने के लिए इतना है, इतना ज़्यादा नहीं, आप तो प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा आपको क्या क्या चाहिए वो सब। सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर अगर हो सके तो प्लीज़ आप डेली मॉर्निंग में जब भी सेशंस लें मुझे भी इंक्लूड करो, और अगर मेरे जो व्यूवर्स हैं अगर इनको भी अगर आपका योगा क्लास करना है तो हम सबको आप साथ में मिलके प्लीज़ ज़रा ऑनलाइन हमको सिखाना। देखेंगे तो हम सब मिलके सर के साथ में सीखेंगे ना योगा। नॉट अ योगा टीचर, कैंप कोऑर्डिनेटर था, इसलिए हमको टाइम कैंप का टाइम है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़रूर मैं करूँगा कुछ आपके लिए, क्या चाहिए आप तो अभी हम लोग प्रे करेंगे कि सर अभी कैंप कोऑर्डिनेटर सीधा योगा टीचर बन जाए यहाँ पर, और सबको एक्चुअली पूरे फुल टाइम सर योगा में ही चले जाए, बिकॉज सर इतने अच्छे टीचर है एज अ योगा टीचर इसके लिए। सो थैंक यू सो मच सर। और ये देखो सामने है हमारी सरस्वती माँ,
ओके, ये देखो, ये है सरस्वती माँ यहाँ पर, एंड ये है स्वामी तपोवन जी, ये है हमारे आदि शंकर आचार्य जी सामने आपके बैठे हुए। देखो कितने अच्छे से आपको तत्वबोध उनके हाथ में है और गुरु जी अपना ज्ञान प्रकाश कर रहे हैं। एंड ये है गुरुदेव चिन्मय आनंद जी, जिन्होंने ये इतना बड़ा फाउंडेशन जो अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर है, ये सब चिन्मय आनंदी स्वामी के वजह से है, एंड इनके वजह से हमें ये ज्ञान प्राप्त होने का मौका मिल रहा है। और ये है हमारे गणपति बप्पा मोरिया। तो ये था हमारा योगा क्लास जहाँ पे हम सब ने मिलकर योगा किया, एंड अभी चलेंगे यहाँ से, आपको आगे का जगह दिखाता हूँ। तो आई होप आपको शिव प्रसाद सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, ये है मेलपाडूर मना आदिशंकर आचार्य निलयम जिसे कहा जाता है, एंड ये पूरा लुक इसका ऐसा है, सामने से आप देखोगे तो यहाँ से एंट्रेंस है। और हमारे साथ में खड़े हैं यदु भाई, एंड यदु भाई इज़ द वन हु इज़ ऑलवेज हियर, ही इज़ बीन हियर सिंस ईयर्स, मुझे पता नहीं कितने साल बाद भाई जो है ना यहाँ पर, ये बहुत सालों से यहाँ पर है, एंड ही इज़ ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट, एंड ही इज़ द वन हु currently he knows all the information about this place। और हमको भी यहाँ पर as a guide, as a brother, he was the one who did everything for us। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब यदु भाई से यहाँ पे मिलो, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ मलयाली, मेरे गांव के ही है, एंड वी आर ब्रदर्स। और स्मॉल इंट्रोडक्शन यदु भाई ने, in English Yadu bhai will introduce you about him. Hariom, so myself Edu Krishnan, I am camp coordinator of CIF, so I am managing camps and events in CIF. So like Aryan and all are coming for a camps and events, I'll do the coordination work here. So this is the maternal birth home of Bhagwan Adi Shankaracharya ji, the Melpadur Mana. Till 1988, the family members stayed here. Due to some financial issues, they tried to sell this place, and Puja Gurudev Swami Chinmay Anand ji came to know about this place, and meanwhile he was looking for a research center, Sanskrit research center, and Swamiji bought from the direct maternal family. So if you Google it, birth home of Bhagwan Adi Shankaracharya ji, it will show Kaladi. So there is no doubt about that. But in all the members of the family, like when a lady get pregnant, she used to come to her mother's place and deliver baby. Likewise, Aryamba also came here to her mother's place and deliver Adi Shankaracharya ji. That's the reason why this place is called a Pirava. Kaladi is his father's place. After birth, he went back to Kaladi. Kaladi, the literal meaning of Kaladi means footsteps, where he walked. So this is the main entrance. This is called Poo Mukham. Poo, the Malayalam word Poo means flower. Mukham means face. You can see there are a lot of architectural brilliance, and there are a lot of different flowers, but each one is different from one another. And all are single piece wood connected with each other. There is no nailing system, all are interlocking systems. This place is meant to receive guests and entertain them. And this is the family symbol of Aryamba. And those all are original paintings. From 88, Chinmaya Mission bought it from the direct maternal family. We didn't do anything extra. We just maintained it. Pumukha. And you can see the doors, everything is made by wood, and those all are single piece wood, and even the hinges, locks, everything is made by wood. And this is the treasury room where they keep all the ornaments, documents, everything. You can see inside there is a small door. Originally, before it was entirely covered with small bells. So even though the family member tried to open this thing will make noise. The entire village will know inside Melpadur Mana, the treasury room is opening. And each one of this is different from one another. And the time the wood touches the ground, it will be in the stone. And this is the granary of the house, where all the grains, everything will be kept inside. And you can see each one of are made up by wood, so the moisture content will be absorbed by this wood, so the grains will be as fresh as it is. And there is an interesting thing here. There is an underground passage. It is connected to the treasury room. If they sense something wrong, they can go inside and take their valuable things and run away from this place. And there is a sick room here. Those who all are sick in the family,
he or she will be staying in this room. And there is an outside entrance. The doctor or Vaidhar will come through that way and get the treatment done. So proper isolation will be there. This is the way they will go for the temple and all. We have a beautiful temple complex. The main deity is Lord Ayyappa. And the next room, the next head of the family will be staying here. Not only that, the original flooring of the house is inside this room. Unfortunately, after generation passed, we lost how they made it, the raw materials for what they used and all that there. And these are the mural paintings. Kerala style painting are called the mural paintings. And we tried to convey like entire life story of Bhagavan Adi Shankaracharya. And this is Aryamba and Shiva Guru praying to Lord Shiva for Shankaracharya. And there is another interesting thing. So at the time we got this house, it was not in a good condition. So they painted and renovation happened. At one point of time, the management of CIF took a decision that we'll scratch out the wall to paint. So while scratching out, we found this painting. So maybe these are the original color of this house. And you can see each one is different from one another. This all are single piece wood interlocked with another piece. And this place is called Tevarapura, where all the rituals and all the personal sadhana happened here. And this is the continuation of the mural painting, birth of Shankaracharya, his Upanayana, and this is his Gurukul study. And we have a beautiful mural painting of the famous Kanagadhara Stotram here. And this is the place where they will have their bhojan or the dining hall. And we have the continuation of the mural painting, the famous crocodile story which happened in Kaladi. Shankaracharya's sannyasa diksha permission Amma gave after the crocodile story only. And this all is this young boy went from Kerala to Madhya Pradesh and he found his guru and his sannyasa diksha all are here. And next is the important part, this kitchen. And most of you all know, in Kerala, in the olden days, the well is attached to the kitchen. So there is a well also there. And these all are the fireworks, fireplace. Till 1988, the family members stayed here. And still now it's a pure water and the hinges, everything are made by wood. Next is the very, very important room of CIF. So the birth room of Adi Shankaracharya. Not only Shankaracharya, all the maternally connected to Aryamba's family's member born here. So here in Chimaya Mission, we have 2 Akhanda Jyotis and every year Adi Shankara Jayanti, the puja will happen here. So this is the place where you find me time or yourself be here. Best place for meditation and beautiful idol for Adi Shankaracharya. And every day without any fail from 1988 till now, morning 8 o'clock we have Ashtotra Archana and Puja happening. माना जाता है कि इसी कमरे में आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। सोचिए, वही जगह जहां से एक ऐसी जिंदगी शुरू हुई जो आगे चलकर लाखों करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शन बने। आज भी यहाँ रोज प्रार्थना होती है और लोग कहते हैं अगर कुछ देर यहाँ शांत बैठकर ध्यान किया जाए तो दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर महसूस होती है। And this place is called Naliketta and we also tell it Nadumuttam. Nadumuttam, and you can see the pavements like the ground flooring, it's all made by stones and it has spikes. So when you are walking here, it acts like an acupuncture and your BP, all other related issues will be taken care. So they thoughtfully designed these things. And even though that time only, they also have planned for rainwater harvesting. Whenever the rain got overflowing, the water will directly go to the well. And there is a pathway for that. And the mural paint ends in this room.
is Digvijay Yatra, the Sarvajna Peetham, and this is the last part of Shankaracharya ji. So he just walked into the Himalayas and he disappeared. So that is the story, and that is the last part of Aryamba. This is the last part of Aryamba. And till now you can see this in Kaladi. Aryamba Samadhi is also there in Kaladi Ashram. Bhagavan came and saw Amma and take her soul and given to Shankachakra Gadadhari Krishna. That is the story. To the puja room of the family, and the Kula Devata of Aryamba is Vettakuru Magan or Kirada Shiva. Shiva in a hunter form. We have a beautiful mural painting there. You can go inside. Down we have Ayyappa, the Ulsava Murti of our temple, and on top we have Kirada Shiva. In northern Kerala it's very famous, Kirada Shiva, Vettakuru Magan we will tell in Malayalam. This place is called Tekkini, where all the entertainment things will happen. Dance, get together, everything will happen here. And you can see from the top to the bottom is a single piece wood. And there is not even a single nail there. These all are interlocking systems. And proper ventilation is also there. This is Pujya Gurudev Swami Chinmayana ji. तो ये देखो मेरे सामने है कोलम, दैट्स अ मलयालम वर्ड एंड इसका मतलब होता है पॉन्ड, जो अपने घर के बाहर पुराने घरों में होता था ना सर, अपने मोस्टली इधर केरला में ना मैंने देखा है बचपन में जब मैं यहाँ पे आता था, बहुत सारे घरों के बाहर ही अपने खुद का से पॉन्ड होते थे। तो अभी तो कोई नहाते नहीं है यहाँ पर, बिकॉज अभी हम लोग 10 दिन थे तो किसी को नहाते हुए देखा नहीं है। मुझे लगता है ये खाली अभी ऐसे ही रखा हुआ है, इसको मेंटेन किया हुआ है। तो इसके अंदर देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े मैसिव साइज़ के फिश है। वो देखो सामने फिश दिख रहा है आपको, बहुत बड़े बड़े मैसिव फिशेज है इसके अंदर। देखो मैं ट्राई करता जूम करने का, तो ये देखो फिश, ये पता नहीं यहाँ पर मुझे शायद कैमरा में छोटा दिख रहा है, बट सामने से देखोगे तो बहुत ही बड़ा है। मतलब मेरे 2 पाम का जो साइज़ है ना उतना है आराम से। ये उसके आगे एक और है, ये है। तो ऐसे बहुत सारे फिशेज है इसके अंदर एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। ये रहा एक और फिश सामने अपने। तो बस यहाँ से ये पॉइंट से आगे अपन चलेंगे तो थोड़ा सा और आगे आएंगे ना। सो योगा सेंटर से लेके इस जगह तक इस अप्रॉक्सीमेटली से कुछ एक 50 स्टेप्स पकड़ो मुश्किल से, उसके अंदर ही होगा। और यहाँ से अपना चालू होता है मंदिर है, ये है अपना अय्यप्पा टेम्पल। ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल अय्यप्पा टेम्पल है एंड आई एम फीलिंग सो हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल। हमारे जो क्लासेस होते थे स्वामी जी के, वो दैट यूज्ड टू फिनिश बाय अराउंड 5:30 इन द इवनिंग। उसके बाद एक छोटा सा चाय का ब्रेक मिलता था हमें फॉर 15 मिनट्स। उसके बाद डेली इवनिंग स्पोर्ट्स होता था यहाँ पर। ये जो अभी सामने ग्राउंड जहाँ से मैं वॉक करके आया ना, इल्लम, जिसको इल्लम बोलते हैं हम लोग, इल्लम के बाहर ही जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे हमारा डेली स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होता था। डेली हमको स्पोर्ट्स खिलाया जाता था ताकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए ना तो उनका कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलते रहे। 6 बजे स्पोर्ट्स खत्म होता था, उसके बाद हमें 15 मिनट्स मिलता था, जाके क्विकली शावर करके आओ और फिर उसके बाद मंदिर में आना होता था हमें। और मंदिर में आने के बाद यहाँ पर डेली शाम को इतना ब्यूटीफुली जो यदु भाई इलम के बारे में बताया, जो आदि शंकर आचार्य जी का जो घर, उस घर के बारे में जिन्होंने आपको बताया ना, वो है यदु भाई। तो वो यदु भाई यहाँ पर आकर हम सब स्टूडेंट्स के साथ में चैंट करते थे, अय्यप्पा के हम लोग गाना गाते थे। और वो जो एनर्जी होती थी ना, वो जो डिवाइननेस होता था हम सब के अंदर से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो जो शाम का टाइम था बहुत सुंदर लगता था। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, साफ़ सफाई का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं ये लोग।
तो जैसे देखो पीछे अंकल है, साफ़ सफाई का काम चालू है, पीछे वहाँ पर जो अम्मा जी है वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप सामने देखोगे तो वहाँ पर भी काम चालू है। तो यहाँ पर जो चेचीज़ है, जो अम्मा जीज़ है, बहुत बड़े हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर अम्मा और चेची यही बुलाते हैं इनको, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव, लाइक दैट इज़ अम्मा इज़ लाइक अ नेम फॉर अ मदर एंड चेची इज़ अ नेम फॉर अ सिस्टर। तो हम लोग यहाँ पर सबको माँ और सिस्टर के हिसाब से हम लोग एड्रेस करते हैं। दैट इज़ हाउ वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर चेचीज़ एंड अम्माज हियर वेरी ब्यूटीफुली। और ये है सामने अय्यप्पा टेम्पल, जो अभी फ़िलहाल बंद है बिकॉज अब बज रहे 11:15 के आसपास। तो यूजुअली ये मेरे ख्याल से 9 बजे तक ही चालू होता है, इसके लिए अभी बंद हो गया। आज शाम को तो मैं रहूँगा नहीं बिकॉज अभी दोपहर को 2 बजे की मेरी ट्रेन है, तो मैं आपको, वरना मैं आपको आज शाम का आरती डेफिनेटली दिखाता। मैंने ट्राई किया कि जो जितना हो सके मैं आपको इस जगह का टूर करा पाऊँ। और ये देखो, ये मुझे फ्लावर्स, ये मुझे, अरे हीरो, ये देखो, ये मुझे कुछ फ्लावर्स मिले यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल से हैं, तो ले लेते ना अपन, साथ में कैरी कर लेंगे। जस्ट, अरे बाप रे, मैंने अभी देखा सामने बहुत सारा गिरा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ इस सबको भर लूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेक देम एज अ मेमोरी फ्रॉम योर। एनीवेज, मेमोरीज में तो बहुत सारा चीज़ है लेके जाने के लिए, बट ऐसी कुछ सामान भी हो कि देख के और यहाँ का खुशबू भी और फील हो मुझे। एंड मेरे साथ में देखो, आपको मिला था मेरे एक दोस्त से, मेरे प्यारे दोस्त से, ये है सामने मेरे राहुल। तो राहुल भी जो है, राहुल और जो श्रुत आपको सुबह मिला था, जो मैं साथ चाय पी रहा था, राहुल और श्रुत एक ही रूम में रह रहा है, ये लोग रूमीज है एंड दे आर जस्ट माई नेबर्स इन दिस द प्लेस वेयर वी स्टे एंड यस, इट इज़ ऑफ कोर्स बीइंग अबाउट द ब्रदर्स। और हम लोग ने मिलके इतना एंजॉय किया है अभी 2 दिनों में। अभी आप राहुल, यहाँ पर कल हम लोग मंदिर में सब घूमने गए थे ना, सबसे ज़्यादा इसी बंदे ने नाचा है, सबसे ज़्यादा इसी बंदे ने इतना एंजॉय किया ना। 10 दिन इतना शांत था, इसने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सबसे ज़्यादा शांत यही था, और सबसे ज़्यादा मस्ती और मज़ा कल ये बंदे ने किया, इसने और विष्णु ने। विष्णु को आप देखे जो सुबह चाय पी रहा था, तो इसने और विष्णु ने कल बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। एंड लुकिंग एट देम, मैंने भी बहुत ज़्यादा मज़ा किया, तो मुझे बहुत मज़ा आया। इस यात्रा के अंत में मैं और मेरा दोस्त राहुल भगवान अय्यप्पा के सामने हाथ जोड़कर दिल से शुक्रिया करते हैं इस सुंदर मौके के लिए, इस आध्यात्मिक सफर के लिए। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से बदल देते हैं, और शायद ये उन्हीं पलों में से एक था। तो दोस्तों, ये है अपना रूम जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे, और मैं आपको जस्ट एक क्विकली रूम टूर दिखाता हूँ, जहाँ पे जो जगह है, हमारा जो रूम है, यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है। तो ये था वो रूम स्पेस। ये है सामने अपने विक्रम भाई, जो मेरे साथ में जिन्होंने रूम शेयर किया। तो विक्रम भाई भी हो गए पूरे रेडी, उनका लगेज, ये है उनका योगा मैट, और ये रहा मेरा बेड, और ये रहा विक्रम भाई का बेड, और ये था हमारा स्टैंड जहाँ पर हम लोग ने कपड़े सुखाए। अरे आपका शर्ट बाकी है, और आपका माला, और यहाँ पर है एक ट्यूबलाइट, एक मस्त पंखा, एक ट्यूबलाइट, बाद में सामने है ग्रिल नेट, जहाँ से मस्त रात को ठंडा हवा आता है। एंड ये है सामने अपने को अच्छा सा मस्त मिरर है, जहाँ पे मैं रोज़ अपने आप को मस्त सुबह सुबह ताड़ता था रेडी होने के लिए। ये है अपना अच्छा क्लीन बाथरूम है, और क्लीन वॉशरूम भी है, और अगर आपको कुछ भी सामान रखना होता है ना, तो उसके लिए कबर्ड भी अपने पास। और ये हो गया, देखो हम सब लोग का सामान रेडी, सब लोग हो गए रेडी निकलने के लिए। ये है हमारा लगेज। एंड ये दिया गया हम लोग को एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है भरने के लिए, कि मतलब जस्ट हमें बताना होता है कि मतलब इस कोर्स के बारे में कैसा क्या एक्सपीरियंस किया हमने। ये फीडबैक फॉर्म भर दिया मैंने, तो अभी लेता हूँ मेरा बैग, और अभी अपन चलते हैं मेन गेट की तरफ। सो लेट्स गो। जाने से पहले ये देखो अपने हीरो को, स्मार्टी को। तो ये है अपने श्रुत भाई, ये है राहुल भाई, और ये लोग दोनों थे रूमीज, एक दूसरे के पार्टनर। और ये है इनका रूम नंबर 004, चैम्पियन 004, आई डोंट नो क्या बोल रहा है। ये है इनका रूम, देखो ये लोग ने बहुत अच्छे से साफ़ करके, वापस जैसे आए थे वैसे ही इन्होंने साफ़ करके रख दिया। सो गुड बॉयज़, ग्रेट जॉब। हमारा रूम तो बहुत मेसी है। ये देखो हम सबका लगेज। तो भाइयों, अपना हो गया ऐसे निकलने का टाइम। अपना है 2 बजे का गाड़ी, और अभी बज रहे हैं 12:10। और ये है अपने भाई लोग साथ में, सब लोग यहाँ पे अलविदा करने के लिए खड़े हैं। आ गया अपना गाड़ी भी, तो अभी
तो अभी ला लेंगे अपना लगेज और निकलेंगे एर्नाकुलम जंक्शन स्टेशन की ओर, जो पता नहीं इधर बड़ा कंफ्यूजिंग है, नॉर्थ और साउथ स्टेशन करके भी होता है। तो मेरा जो है ना वो एर्नाकुलम जंक्शन साउथ में है। तो फाइनली इतना ब्यूटीफुल प्लेस को अलविदा करने का टाइम आ गया है। मैं जा रहा हूँ स्टेशन और अपने जो भाई लोग हैं साथ में, ये लोग सब जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी ये लोग प्रॉब्ली बहुत सारे जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, और मुझे पता अभी चला कि यहाँ पे एक लुलु सुपर मार्केट भी है। मुझे बहुत मन है जाके ये मार्केट देखने के लिए, बट मैं जा नहीं पाऊँगा बिकॉज ट्रेन की वजह से मुझे मिस कर पाऊँगा ये चीज़। बाकी इन लोग की खुशी देखो, कितनी खुशी है इनको घूमने की। एसटीसी करा दी हमारी, ट्रैवलर कैंसिल करवा दी हमारी। तो अपना ये प्यार से जगह को अपन करते हैं अभी के लिए अलविदा, और जल्दी मिलेंगे। मत आना भाई। Relaxing. Meet you all soon. टाटा। तो भाइयों अभी अपन आ गए, अपने ऊबर में बैठ गए और ले लिया अपन ने अलविदा इस प्यारे से जगह से। निकल गए अपने स्टेशन के लिए, जो है एर्नाकुलम स्टेशन। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 15 minutes दिखा रहा है अपने को। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है ये चीज़ कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, बट थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ बिकॉज इतने अच्छे लोग, इतने अच्छा ग्रुप मिल गए थे मुझे, एंड वी ऑल स्टार्टेड बीइंग लाइक ब्रदर्स, एंड बहुत अच्छा था। तो थोड़ा सा इसके लिए इमोशनल फील हो रहा है। इसमें से और हमारे ग्रुप में ऑलरेडी ना काफ़ी लोग कल रात से ही थोड़े एक करके जाने लग गए थे। 10 दिन यहाँ पे हम लोग रहे, इतना अच्छा एंजॉय किया हम लोग सब लोग ने मिल के कि अभी यहाँ से हॉनेस्टली निकलने का मन तो ज़रा भी नहीं है यार। जाने के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन और रुक जाए, कुछ दिन और यहाँ पर स्पेंड करें, बिकॉज़ हॉनेस्टली ये ट्रूली मैंने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पर रहना बोले तो यू आर एक्चुअली कनेक्टेड विद द नेचर। इट्स एक्चुअली यू नो यू फील इट्स द वननेस दैट यू फील with everything, you know, the way you feel, the way you talk, the way you eat, and everything is like very beautiful around in this city. तो इसके लिए मेरा यहाँ से जाने का ज़रा भी मन नहीं है, बट जाना तो पड़ेगा बिकॉज घर अपना उधर ही है। जैसे ही ये ट्रेन धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही है, वैसे ये यात्रा भी अब अपने अंत की तरफ आ रही है। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अद्वैत वेदांता जैसे गहरा ज्ञान को समझने का और अपने ही सुंदर केरला को इस रूप में देखने का मौका मिला। इस पूरी यात्रा में अगर मैंने कभी भी जाने या अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, और आप सबका भी दिल से धन्यवाद जो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहे। जो कुछ भी आपने इस ब्लॉग में देखा वो सब बिल्कुल सच्चा और ऑर्गेनिक था। इसी के साथ ये सफर यही समाप्त होता है, लेकिन खोज अभी भी जारी है।